प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये मैथमेटिक्स में मैकेनिक्स की क्लास है। क्यों मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूं? क्योंकि मैकेनिक्स फिजिक्स में भी है। ये फिजिक्स वाला मैकेनिक्स नहीं है, ये मैथ्स वाला मैकेनिक्स है। हालांकि मैकेनिक्स है साइंस की वर्ड, तो इसमें जो मैथ्स है वो साइंस से ही रिलेटेड है, कोई अलग रॉकेट साइंस है नहीं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए, जो सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिजिक्स आपकी 8 बजे होती है और केमिस्ट्री आपकी 8:30 बजे होती है। सॉरी, फिजिक्स होती है 7 बजे। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्या? मैकेनिक्स 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 में देखो, ये मैं अपने पास से नहीं करा रहा। ये देखो, ये है लैम्डा म्यू थ्योरम, देखी, और ये है आपकी लैमिस थ्योरम। तो आज की क्लास में हमें इन्हीं दोनों थ्योरम को समझना है। आपको इन थ्योरम को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो घबराना नहीं है, क्योंकि वाई फियर, वी आर हियर। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब क्या करो, क्योंकि हमारा 49% बेस जो वीडियो देखता है वो है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं बहुत कम बोलता हूँ, रेयरली मैं बोलता नहीं हूँ। वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। कमेंट का रिप्लाई मिलता है, जो रिप्लाई देने लायक है, फालतू के रिप्लाई नहीं आते। ठीक, चलिए हम अपनी पहले लैम्डा म्यू थ्योरम कवर करते हैं, और फिर ये लामीज एस है, ये समझ में ना आए तो इसे मैं क्या बना देता हूँ, एस बना देता हूँ। ठीक, तो हमारे पास पहली है लैम्डा म्यू थ्योरम। हमने लिखा इफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस, यदि दो कॉन्करेंट फोर्स। सर ये कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है? भैया वे फोर्स जो एक पॉइंट से जा रहे हो क्या कहलाते हैं? कॉन्करेंट फोर्स। तो ये सारे क्या हैं? एक पॉइंट से जा रहे हैं, पास हो रहे हैं। द फोर्सेस विच पासिस फ्रॉम वन पॉइंट आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस। तो कॉन्करेंट फोर्सेस ये भी क्या है बच्चा? कॉन्करेंट फोर्सेस। जो आप पैरेललोग्राम लो पढ़ते थे, ऐसा है, वो भी क्या है? कॉन्करेंट फोर्सेस ही है। तो कॉन्करेंट फोर्सेस वे फोर्सेस हैं जो किसी एक पॉइंट से पास होते हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस, यदि दो कॉन्करेंट फोर्सेस का है, लैम्डा ओ ए और लैम्डा ओ बी। सर ये लैम्डा क्या है और म्यू क्या है अभी चर्चा कर दूंगा। आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ, किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, then their resultant is lambda plus mu OC। तो अगर ये दोनों फोर्स किसी एक पॉइंट पे लगे हुए हो तो उनका रिजल्टेंट ये होगा। तो हमें इन दोनों को जोड़ के ये लाकर दिखाना है। वेयर सी क्या है? सी ए बी को लैम्डा रेशो म्यू में क्या करता है? डिवाइड करता है। अब लैम्डा और म्यू समझ गए। लैम्डा म्यू इज नथिंग, इट इज द रेशो विच डिवाइड्स बाय सी टू ए बी। यानी कि समझो मैंने क्या कहा, दो कॉन्करेंट फोर्सेस है, लैम्डा ओ एंड लैम्डा ओ बी, जो पॉइंट ओ पर लगे हुए हैं। तो मैं एक फिगर बना देता हूं छोटी सी। ये क्या है बच्चा? ये पॉइंट ओ है, इस पे एक फोर्स ये लगा हुआ, कितना? लैम्डा ओ ए, ये ए है आपकी। ये क्या है बच्चा? दूसरा फोर्स ये लगा हुआ, और म्यू ओ बी, ये क्या है आपका? बी। अब इनका रिजल्टेंट परिणामी जो होगा वो कहीं बीच में होगा, बीच में ही तो होगा कहीं। तो मैंने भैया इसे यहां मिलाया, और ये जो इसे बांट रहा है सी, अब इसकी सी से बी से ऊपर को ले लिया, और एक ही तरफ यहाँ किस में डिवाइड कर रहा है? लैम्डा और म्यू में। तो यही तो आपकी कहानी इसमें लिखी हुई है सारी। अब लैम्डा म्यू आप समझ गए। फिगर थोड़ा बड़ा बनाऊं? चलो थोड़ा सा नन्ना सा बड़ा बना देता हूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो फिगर में। देखो ये पॉइंट ओ है, ओ से ये बल चला गया लैम्डा ओ ए, ये ए है। ये क्या चला गया आपका? ये चला गया म्यू ओ बी, ये क्या है? बी। और यहां से मैंने इसे मिला दिया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया सी पॉइंट पे। ये ऊपर, ये ऐसे डायरेक्शन मान ली गई है भैया। ये लैम्डा रेशो म्यू हो गया। ठीक सर, ये तो अब भी इतना ही, यार नहीं बढ़ा दिया मैंने साइज। अब मुझे को क्या करना है बच्चा? मेरे को ये दोनों को प्लस करके ये लेके आना है। तो अब मैं इसका क्या कराता हूं आपको इसका प्रूफ कराता हूं, लैम्डा म्यू थ्योरम का। आपको रटना कुछ नहीं है, लैम्डा म्यू थ्योरम आप बड़े इजीली कर लोगे, कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं।
लेकिन आपको कहां जाना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में जाना पड़ेगा मैथमेटिकल फिजिक्स में, जहां पे आपने क्या पढ़ा था, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको किस में जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको थोड़ा सा इसे रिकॉल करना पड़ेगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब अगर कोई वेक्टर ए ऐसे है और बी इस पे जुड़ा हुआ है तो इनका रिजल्टेंट ये होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब मुझे ये बताओ, जब रिजल्टेंट दोनों वेक्टर को प्लस कर रहे हो तो रिजल्टेंट भी वेक्टर मिलेगा। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या थी, अगर आपको हल्का सा भी याद हो, अगर आप मुझसे पढ़े हो तो आपको याद होगा, मैं कहता था चोंच लड़ी रे चोंच, जिधर लास्ट वाले की चोंच उधर ही इसकी चोंच। तो ये आपका रिजल्टेंट होता था, यानी कि रिजल्टेंट वो होता था जो सिर से सिर मिलाए, पैर से पैर मिलाए, वो होता था रिजल्टेंट। यानी कि अगर एग्जामिनर फिगर को ऐसे बना दे, टुई टुई और टुई, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चा, मैंने क्या बताया, जो सिर से सिर मिलाए और पैर से पैर, तो रिजल्टेंट ये है। अगर एग्जामिनर ऐसे बना दे, टुई टुई टुई, तो रिजल्टेंट कौन सा, जो सिर से सिर मिलाए पैर से पैर, ये है, सॉरी ये वाला जो सिर से सिर मिलाए और पैर से पैर मिलाए, वो आपका रिजल्टेंट है। तो आप रिजल्टेंट निकालना समझ गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे करके दिखा देता हूं। वी हैव, हम रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चा, हमारे पास है लैम्डा ओ ए वेक्टर प्लस लैम्डा ओ बी वेक्टर। इन दोनों को प्लस करके, लैम्डा नहीं है म्यू है, यहाँ पर बार बार लैम्डा ही ध्यान आ रहा है, ये निकालना है मुझे, अभी निकाल दूंगा 2 सेकंड में। तो लैम्डा मैंने कॉमन है, ओ ए किसके बराबर, देखो ओ ए ये है। इस वाली फिगर को देखो, थोड़ा सा मन की आंखें खोल रे प्यारे, देखो ये वाला यहां लिख देता हूं, किसमें, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ओ ए सी। ओ ए सी कैसे है, ओ ए सी, ओ ए और सी, ये भी इधर को है और ये इधर को है, तो इनमें रिजल्टेंट कौन सा बच्चा, रिजल्टेंट जो सिर से सिर मिलाए पैर से पैर मिलाए, तो ओ ए है रिजल्टेंट। किसके बराबर है बच्चा, यो बाकी दो के, ओ सी प्लस सी है, इसके बराबर ही तो है ओ ए। तो ओ ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, ओ सी प्लस सी है, हो गया, प्लस म्यू। अब मैं ऐसे ही ओ बी को लिखूंगा, किसमें, इन ट्रायंगल ओ बी सी। ओ बी सी ट्रायंगल बनवाओ भैया, एक तो ऐसे ओ से क्या है बी, नीचे को नहीं ऊपर को, यहां से ऐसे हो गया कौन सा सी, और इससे ऊपर को हो गया ये। अब देखो, जो सिर से सिर मिलाए पैर से पैर मिलाए, सिर से सिर पैर से पैर कौन सा मिला रहा है, ये वाला, सिर से सिर सिर से, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो ओ बी रिजल्टेंट हो गया किसके बराबर, ओ सी प्लस सी बी के बराबर। तो मैं लैम्डा ओ बी की जगह पर क्या लिख सकता हूं, ओ सी प्लस सी बी, ओ सी प्लस सी बी। ठीक, इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मैं रफ कर दूंगा, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है ये पोर्शन, ठीक, क्योंकि आपको इस पोर्शन का भी पता होना चाहिए ये है क्या, कहां से आया। टुडू 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 टुडू, है नहीं गाना, तेरा जूते खानदार लखनी लख टुनु टुनु, आओ। अब देखो, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, कैसे, देखो ओसी इसमें भी, ओसी इसमें भी, तो ओसी इनमें तो कॉमन आ जाएगा, क्या, लैम्डा ओसी वेक्टर प्लस लैम्डा सी ए वेक्टर प्लस म्यू ओसी वेक्टर प्लस म्यू सी बी वेक्टर। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को देखो, ये रिजल्ट तो मुझे मिल गया, क्या, लैम्डा प्लस म्यू, कॉमन क्या बचा, ओ सी वेक्टर, इन दोनों में से उसी वेक्टर कॉमन, प्लस लैम्डा सी ए वेक्टर प्लस म्यू सी बी वेक्टर। ये मैंने क्या मान ली, ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगी बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आप देखो, ये हमें पता है कि सी से लैम्डा रेशियो डिवाइड में करता है, क्या,
वी हैव, हम रखते हैं क्या, लैम्डा रेशो म्यू इज इक्वल टू बी सी रेशो सी ए। मैं क्या लिख सकता हूं भैया, लैम्डा अपॉन म्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी ए, यही तो हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो गया, लैम्डा सी ए इज इक्वल टू म्यू बी सी, यही तो हो गया। अब म्यू बी सी इधर ले आऊं तो लैम्डा सी ए माइनस म्यू बी सी किसके बराबर भैया, 0 के। देखो तो सही, लो यहां लिख दे रहा हूं भैया, यहां पर देखो, ये इक्वल टू में इधर आके माइनस का, तो लैम्डा सी ए माइनस म्यू बी सी किसके बराबर, 0 के। किसके, 0 के। तो ये लैम्डा सी ए और यहाँ पर म्यू बी सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब थोड़ा सी खोपड़ी चलाओ, सी ए तो मेरा ठीक है, सी ए तो मेरा ठीक है, आप चाहो तो वेक्टर फॉर्मेट में लेके कर सकते हो, सी ए तो मेरा ठीक है, लेकिन यहाँ सी बी है और यहाँ बी सी है। तो मैं जब डायरेक्शन पलटता हूं, अरे यार वेक्टर ए ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया तो क्या माइनस ना हो जाऊंगा, तो ए बी सी ऐसे है, बी सी ऐसे है, मुझे सी बी लिखना, तो क्या माइनस ना आ जाएगा। तो भैया जब मैं इसकी डायरेक्शन पलटूंगा तो माइनस आ जाएगा, म्यू सी बी वेक्टर माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो गया बच्चा, प्लस, तो लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू मैं किस में चिपका दूं, फर्स्ट में। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, तो अब मैं समीकरण 1 में इस वैल्यू को रखूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू, ये टर्म तो 0 सेम है ना, क्या बचेगा, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। मुझे यही तो प्रूफ करना था, लो जी, क्या इसमें रॉकेट साइंस लगाई मैंने, बच्चों वाला खेल था। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लैमिस थ्योरम पढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा हलवा है। चलिए, लामीज थ्योरम, आपको कोई स्टेटमेंट इसमें रटना वटना नहीं है, हमारे इसे जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन में, तो आपको इसमें बस समझना है लामीज थ्योरम है क्या। तो लामीज थ्योरम में क्या होते हैं बच्चा, हमारे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं। एक तरीके से साइन रूल है जो हम अज्ञात फोर्सेस को निकालने में यूज करते हैं। 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन में ऐसे टू टू, सर यही तो है, अरे सेम डायरेक्शन का मतलब है या तो सारे इनवर्ड ही होंगे या सारे आउटवर्ड ही होंगे। तो लामीज थ्योरम में ये 2 कंडीशन है। मान लो हमारे पास ये पॉइंट है, इस पर 3 कॉन्करेंट फोर्स लगे हुए हैं, पहला P, दूसरा Q और तीसरा R। ये एंगल हो गया अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो भैया हमारी लामीज थ्योरम क्या कहती है कि पहला फोर्स लो और जो अदर फोर्स है उनके बीच के एंगल का साइन लो, इज इक्वल टू दूसरा फोर्स लो और जो अदर फोर्सेस बचे हैं उनके बीच के एंगल का साइन लो, इज इक्वल टू तीसरा फोर्स लो और जो अलग फोर्सेस बच गए उनके बीच के एंगल लो, ये सारे इक्वल होंगे। ये हमारी लामीज थ्योरम कहती है। तो आपको इसमें स्टेटमेंट में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें इसे क्वेश्चंस करने हैं इससे। जैसे हम पहला क्वेश्चन अभी लेते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लामीज थ्योरम से करेंगे। रिजल्टेंट याद है, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। आपको कुछ याद है उसमें, नहीं याद, चलो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने ये पढ़ा था ना, रिजल्टेंट फोर्सेस किसी एंगल पर, ये पढ़ा था हमने, किसी एंगल पर 2 फोर्स लगे हुए तो उनका रिजल्टेंट ये होगा, ठीक। अगर वो बात कर दे रिजल्टेंट मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के लिए भैया कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी, ध्यान रखना कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और वो कह दे फॉर मिनिमम, मिनिमम के लिए कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी,
पोज करो, कमेंट करो। ना ना ना, 0 नहीं, -1 होगी नलायको। हाँ, तो क्या हो गया यहाँ, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोस थीटा की वैल्यू 1। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना बन गया। तो r बराबर किसके, a प्लस बी के। वेक्टर वेक्टर खुद लगाते रहना, मैं वेक्टर लगाना भूल जाता हूं, तो आप ये सब खुद करते रहना जहां भी लगेगा। यहाँ देखो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्यों, कोस थीटा की जगह -1 रखेंगे, माइनस यहाँ आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो आर कितना, ए माइनस बी। तो आपको ये भी याद रखना है, किसी एंगल पर हैं तो ये वाला, मैक्सिमम कह दे तो ये वाला, मिनिमम कह दे तो ये वाला, टेंशन ही खत्म। ठीक, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं सारे को रफ करके फिर क्वेश्चन डालने स्टार्ट करता हूं। ले लिया, क्योंकि हमें इन सब की जरूरत पड़ने वाली है जो हमने अभी पढ़ी। लैम्डा म्यू थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, लामिस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, इन तीनों केसेस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप क्या करो, क्वेश्चन स्टार्ट करो। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट विच टू, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है। द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट विच टू फोर्सेस कैन हैव इज पी, यानी कि हमारे पास दो फोर्सेस है, उनका जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट वे रख सकते हैं वो पी है। तो हम पहला इसका क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो लेट वी हैव टू फोर्सेस, हमने दो फोर्सेस मान लिए। कौन कौन से मान लिए बच्चा, लेट वी हैव टू फोर्सेस with magnitude A and B, with magnitude A and B, A and B, A and B नहीं, क्वेश्चन में जो प्रूफ कराने को कह रहा है उसमें F1 एंड F2 माने गए हैं। ठीक, F1 F2 नहीं, PQ माने गए हैं। तो हम भी क्या मान लेते हैं, P एंड Q। तो हमारे दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, P एंड Q आ गया। अब वो क्या कह रहा है, जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है, ग्रेटेस्ट का मतलब, सॉरी, फोर्सेस हमने ए एंड बी मान लिए, पी क्यू तो इन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम दिया है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, या आप सिंपल सी लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो, F1 और F2 ही मान लो, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स, इनका मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना है, फॉर मैक्स केस क्या होता है, रिजल्टेंट ए प्लस बी के बराबर होता है। फॉर मिनिमम केस, मिनिमम केस के लिए रिजल्टेंट कितना होता है, माइनस होता है। लेकिन इसने बोल दिया ग्रेटेस्ट के लिए, मैक्सिमम के लिए पी है और मिनिमम के लिए क्यू है। चलो हो गया। अब क्या कह रहा है, सो दैट दे, इफ दे एक्ट एन एंगल द रिजल्टेंट इज दिस, यानी कि अगर वे किसी एंगल पे एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट ये होना चाहिए, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये रिजल्टेंट होना चाहिए अगर वे किसी एंगल पर वर्क करते हैं। तो एंगल पे हमें वर्क करने का पता है कितना होता है, इफ दे वर्क at an angle theta then their resultant will be, तब उनका रिजल्टेंट कितना होगा बच्चा, अगर वे किसी एंगल थीटा पर वर्क करें तो यही तो होगा, आर बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, यही तो होगा। अब इन्होंने देखो जो प्रूफ करा रहा है वो पी और क्यू में है, हमने फोर्सेस क्या मानने हैं, F1 और F2, तो हम F1 F2 को पी और क्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2 और दिस इज इक्वेशन 3। तो मैं अगर इक्वेशन किस है, फर्स्ट और 2 को जोड़ दूं तो F2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा F1 निकल जाएगा, क्या 1 + 2, मैंने प्लस कर दिया तो कितना हो गया, P + Q
इज इक्वल टू F2 से तो F2 उठ जाएगा, क्या बचेगा F1 प्लस F1 यानी कि 2F1, यही तो बचा। तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी आ गई P प्लस क्यू बाई 2, उसमें रखने इसमें रखने के लिए ये F1 की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूं बच्चा, फर्स्ट माइनस सेकंड कर सकता हूं मैं, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो क्या होगा भैया P माइनस क्यू, F1 प्लस F2 माइनस F1 प्लस F2, तो F1 माइनस का हो जाएगा तो F1 से F1 कट जाएगा, क्या बचेगा 2F2। तो यहां से F2 की वैल्यू कितनी आ गई P माइनस क्यू बाई 2, ये मेरे पास F2 की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू में किस में चिपका दूं, इक्वेशन नंबर 3 में, और मेरा वो रिजल्ट आ जाएगा। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, ये मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रिजल्टेंट कितना आ गया भैया अंडर रूट, या मैं इधर r का अंडर रूट चढ़ा लूं, इधर मुझे चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा इसे हटा के बार बार चढ़ाने से अच्छा लास्ट रिजल्ट में चढ़ा देंगे, ठीक। F1 का स्क्वायर, F1 कितना है यो, तो इसका स्क्वायर करूं तो P प्लस क्यू का स्क्वायर कितना, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ अपॉन 4, F1 स्क्वायर हो गया प्लस F2 स्क्वायर, F2 स्क्वायर कराओ प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB अपॉन 4, ठीक, प्लस 2F1 F2 कोस थीटा प्लस 2F1 F2, 2F1 कितना P प्लस क्यू P माइनस क्यू, तो कितना हो जाएगा A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 होगी। F1 F2 की मल्टीप्लाई नीचे वाले की तो 4 हो गई, ऊपर A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 2F1 F2 और कोस थीटा, लो होगी मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चा इससे तो ये कट जाएगा, अरे प्लस में माइनस में दोनों का डिनोमिनेटर हर सेम है, चलिए अच्छी बात है। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कितना 2P स्क्वायर, 2P स्क्वायर बाई 4, क्यू स्क्वायर 2Q स्क्वायर बाई 4, यहां देखो 2 से 2 टाइम्स बार कट गया तो कितना प्लस 1/2 P स्क्वायर कोस थीटा माइनस 1/2 Q स्क्वायर कोस थीटा, दोनों की P इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी कोस थीटा की, P स्क्वायर के साथ भी Q स्क्वायर के साथ भी, यहाँ 2 से 2 बार कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चा 1/2, 2 से 2 बार कैंसिल आउट तो 1/2। अब मेरा ये वाला सीन आया पड़ा है, कैसे, अब आप देखो P स्क्वायर बाई 2 इन दोनों में से कॉमन, चलिए सर बहुत अच्छी बात है, P स्क्वायर बाई 2 कॉमन इसमें से और इसमें से, यहाँ क्या बचा 1 माइनस कितना, अरे यार 1 माइनस कोस थीटा, इन दोनों में देखो बच्चा 1 प्लस इन दोनों में देखो क्यू स्क्वायर बाई 2 कॉमन, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा माइनस कोस थीटा। अब आपको पता है क्या सर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, एक तो है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो है। अब 2 थीटा की जगह अगर थीटा हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, 2 थीटा की जगह थीटा हो तो थीटा बाई 2, समझे नहीं समझे, बिल्कुल वाई फियर, आर स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू ये रखें क्योंकि 1 तभी तो उड़ेगा, अगर इसे रख देंगे तो 1 प्लस में है, तो क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा की 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, ये 1 इस 1 का कत्ल कर देगा,
ये 1 इस 1 का कत्ल कर देगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचा पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अंडर रूट चढ़ा दोगे तो आर का स्क्वायर हट जाएगा। खत्म क्वेश्चन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आगे लिखने की मुझे जरूरत हो नहीं, अगर लिखना है और मुझे लिखना पड़ रहा है तो नलायक को बहुत गंदी चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, लेमीज थ्योरम से रिलेटेड है कुछ, ठीक, इसे रफ कर दूं। चलो खुद करो पहले सेकंड क्वेश्चन। कल की क्लास में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कराऊंगा, एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चन है? 6। पहले कल सारे एग्जाम्पल खत्म करेंगे, फिर 6 क्वेश्चन। ठीक सर, 6 के 6 एग्जाम्पल ये रहे आपके क्वेश्चन समित। ठीक, आप क्या करो, इन अटेम्प्ट कर लो। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।